वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। कार्यालय हिंदी में आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ, जो विषय है वह है आलेख लेखन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, पेपर के दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपके दो ही चैप्टर बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, एक फीचर और एक आलेख। फीचर मैंने आपको समझाया है, अब मैं आपको आलेख पढ़ाऊँगी आज। बार बार पेपर में आता है आलेख लिखिए, और बच्चे हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आलेख हम किस तरह लिखेंगे। तो बहुत ही सीधी सी बात है कि हमें जो भी चीज़ लिखनी है उसका हमें पूरा फॉर्मेट अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर ये हमसे दृश्य लेखन करा रहे हैं तो इसका फॉर्मेट क्या है, फीचर लिखवा रहे हैं तो इसका फॉर्मेट क्या है, और यदि ये हमसे आलेख लिखने को कह रहे हैं तो इसका फॉर्मेट क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगी कि आलेख क्या है, आलेख के मुख्य अंग क्या हैं, आलेख रचना के संबंध में प्रमुख बातें क्या हैं। जब सारी बातें मैं आपको समझा दूंगी आलेख लेखन की, तो फिर मैं आपको एक आलेख का उदाहरण पढ़ के बताऊंगी, समझाऊंगी, और उसके बाद मैं आपको ये राय मशवरा दूंगी कि आप आलेख को, तरह तरह के टॉपिक पर आलेखों को लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए बेटा, मैं स्पष्ट कर दूंगी कि ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार आलेख का फॉर्मेट आपको बता दिया, मैंने आपको दो चार उदाहरण बता दिए, आपको एक लिंक भेज दिया, आपको वीडियो दे दिया तो आप आलेख लिखना सीख गए। बिल्कुल औपचारिक बातों में मत जाओ। ये चीज़ें वो नहीं है बेटे जो किसी के सुनने से आप सीख सको। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आपको अपने हाथ से लिखना ही होगा। जब तक आप इसको लिखोगे नहीं, जब तक आप इसमें महारत नहीं हासिल कर सकते, और आप अन्य विधाओं से इसका डिफरेंस नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर के टाइम में सारी खिचड़ी पक जाएगी। फीचर में आलेख लिख दोगे, आलेख में दृश्य लेखन लिख दोगे और बहुत परेशान हो जाओगे। इसलिए बैठ करके लिखो, तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी और फॉर्मेट पता लगेगा, क्लियर हो जाएगा। सही है। तो आज हम आपको बताते हैं आलेख क्या है। किसी एक विषय पर विचार प्रधान एवं गद्य प्रधान अभिव्यक्ति को आलेख कहा जाता है। क्या क्या चीज़? विचार प्रधान और गद्य अभिव्यक्ति को आलेख कहा जाता है। आलेख वस्तुतः एक प्रकार के लघु यानी छोटे छोटे लेख होते हैं जो अधिकतर संपादकीय पृष्ठ पर ही प्रकाशित होते हैं। इनका संपादकीय से कोई संबंध नहीं होता है। ये लेख किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं, जैसे खेल, समाज, राजनीति, अर्थ, फिल्म आदि। इनमें सूचनाओं का होना अनिवार्य है। अब इसके अंगों पर हम विचार करेंगे। आलेख के मुख्य अंग है भूमिका। सबसे पहले भूमिका, जिसको हम लोग प्रस्तावना भी कहते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन बोलते हैं, ये तो हर एक में होती है। फिर विषय का प्रतिपादन, कि सब्जेक्ट जो है हमारा उसको हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। फिर हम तुलनात्मक चर्चा करते हैं, और उसके बाद में निष्कर्ष यानी उपसंहार, एंड होता है इसका। तो सर्वप्रथम शीर्षक के अनुकूल भूमिका लिखी जाती है। ये बहुत लंबी ना होकर संक्षेप में होनी चाहिए। बार बार कहती हूँ कि प्रस्तावना लंबी नहीं बनाई जाती है। हाँ, विषय के प्रतिपादन में विषय का वर्गीकरण, आकार, रूप और क्षेत्र आते हैं। इसमें विषय का क्रमिक विकास किया जाता है। विषय में तारतम्यता, तारतम्य का अर्थ है कि ये जुड़ा हुआ होना, कि ये नहीं कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। तारतम्यता होनी चाहिए, क्रम होना चाहिए, और क्रमबद्धता अवश्य होनी चाहिए। तुलनात्मक चर्चा में विषय वस्तु का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है, और अंत में विषय का निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। अब आलेख रचना के संबंध में जो प्रमुख बातें हैं मैं आपको बताऊंगी कि लेख लिखने से पूर्व विषय का चिंतन मनन करके विषय वस्तु का विश्लेषण करना चाहिए। सीधी सी बात है कि हम लिखने बैठ गए और हमने उस विषय में न चिंतन किया न मनन किया कि हम क्या लिखने जा रहे हैं, क्या बोलने जा रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं। तो हमें जिस सब्जेक्ट पे आलेख लिखना है, कम से कम हमें उसका ओर छोर, उसका अता पता बिल्कुल अपने मस्तिष्क में क्लियर रखना चाहिए। तो
दूसरी बात आती है कि विषय वस्तु से संबंधित आंकड़ों व उदाहरणों का उपयुक्त संग्रह करना चाहिए। ठीक बात है भाई। अब आप कोरोना के विषय में आलेख लिखने जा रहे हैं कि कितना स्प्रेड हो रहा है और आपको पता कुछ है नहीं कि किस प्रदेश की संख्या सबसे ज़्यादा है, कहाँ के आंकड़े क्या कह रहे हैं, वो आपको कुछ पता नहीं है, तो आप आलेख कैसे लिख दोगे, है ना। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि किस देश में इसका सबसे ज़्यादा प्रकोप हुआ, किस देश में मृत्यु दर सबसे ज़्यादा हुई, किस में रिकवरी रेट ज़्यादा है, वो आपको सब रखना चाहिए। आप समझ गए ना कि खाली ऐसा नहीं है कि आपने मुंह उठाया और आलेख लिख दिया। आलेख लिखते समय आपको आंकड़े, आपको उसके तथ्य भी पता होने चाहिए। नाउ लेख में श्रृंखलाबद्धता होनी जरूरी है। श्रृंखलाबद्धता का अर्थ है कि एक सीरीज। अब ऐसा नहीं है कि हम दिवाली पर अगर आलेख लिख रहे हैं तो हमने सबसे शुरू में करा लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, उसके बाद में हमने सीधे सीधे जो है वो गोवर्धन पूजा की बात कर ली, उसके बाद में हम सबसे बाद पहले मतलब धनतेरस पर आ गए। तो कोई सीरीज भी तो होती है कि सबसे पहले हमारी धनतेरस होती है, उसके बाद छोटी दिवाली आती है, देन बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन आता है। तो अगर हम बताएंगे तो हम इस सीरीज से तो बताएंगे, ऐसे थोड़ी ना करेंगे कि सुबह नहा करके उठे और फिर रात में एकदम पटाखे जलाने का दृश्य पहले बता दिया और उसके बाद में फिर पूजा की बात बाद में बताई। तो इस तरह से एक उदाहरण था ये छोटा सा। श्रृंखलाबद्धता का यही मतलब है। चाहे किसी फेस्टिवल पर हो, चाहे 26 जनवरी पे हो, आप उठे तो आपने सबसे पहले यही तो कहा कि हमने विद्यालय को सजाया सबसे पहले, उसके बाद एनसीसी कैडेट इकट्ठे हुए सब एक मैदान में, उसके बाद परेड निकाली गई। अब आप आलेख लिखें, सबसे पहले आप बता दें कि 26 जनवरी हुई, सबसे पहले मिठाई बांट दी आपने, मिठाई बांटने के बाद आपने परेड कराई, परेड कराने के बाद आपने तैयारी कराई स्कूल में, तो आलेख गड़बड़ हो जाएगा। श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए। लेख की भाषा सरल, बोधगम्य, रोचक होनी चाहिए। वाक्य बहुत बड़े बड़े नहीं होने चाहिए। एक परिच्छेद में एक ही भाव व्यक्त करना चाहिए। लेख की प्रस्तावना व समापन में रोचकता होनी जरूरी है। विरोधाभास, दोहरापन, असंतुलन, तथ्यों की असंदिग्धता आदि से बचना चाहिए। ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा वो दूंगी इस आलेख का उदाहरण। जैसे शीर्षक है मनोरंजन का नया बॉस। अब मनोरंजन का नया बॉस में अगर मैं आलेख लिखती हूँ तो मैं लिखूंगी रियलिटी शो। किस चिड़िया का नाम है? इस दशक से पहले हिंदुस्तान में शायद ही कोई इस बात से वाकिफ था, लेकिन इस पूरे दशक में छोटे पर्दे और रियलिटी शो का मानो चोली दामन का साथ हो गया है। इस रियलिटी शो के जरिए आम लोगों की प्रतिभा सामने आई और हिंदुस्तानी दर्शकों को एहसास हुआ कि छोटा पर्दा बड़े सितारे तैयार कर सकता है और कुछ लोगों की किस्मत भी बदल सकता है। छोटे पर्दे की रियलिटी शो ने इस दशक में वह ताकत दी कि ये बड़े पर्दे के सितारों को अपने फलक तक खींच लाया। बॉलीवुड के इतिहास के सबसे बड़े सितारे अमिताभ बच्चन हो या शाहरुख खान, सलमान खान, गोविंदा, अक्षय कुमार, माधुरी दीक्षित, शिल्पा शेट्टी और अरशद वारसी, एक के बाद एक सितारों को यहाँ पनाह मिली। गेम शो हो सकता है या डांस शो, गीत हों या घर में रहकर एक दूसरे की टांग खींचने वाले शो, या फिर MTV रेडियो जैसे बिगड़ैल युवाओं के शो, दर्शकों ने हर एक को पूरी तवज्जो दी। तो ये एक छोटा सा आलेख था मनोरंजन का नया बात। ठीक है। तो इस तरह से आप अपने बुक में देखोगे बहुत सारे आलेख हैं, बहुत सारे आलेखों के उदाहरण हैं। मैंने बताया था कि आलेख आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सो आप इनको पढ़िए और छोटे छोटे आलेख लिखने की कोशिश कीजिए।